Standard 6 Maths. Dear children, in this video, we are going to study lesson number 14, Banks and Simple Interest. बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट. बैंक के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना है. आपका पेरेंट्स बैंक में जाते हैं, कुछ पैसे के वगैरह ट्रांसैक्शंस करते हैं. तो बैंक इज़ सच अ प्लेस. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन. मेनली इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट ट्रांसैक्शन ऑफ मनी. पैसा का ट्रांसैक्शन, लेन देन, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, लोन निकालना, ऐसा सभी काम जो पैसे से रिलेटेड काम है वो करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंक. और ये बैंक्स जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है. मीन्स बैंक का सभी ट्रांसैक्शन गवर्नमेंट के एक क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के परमिशन से ही होता है. गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उसके सभी ट्रांसैक्शन में गवर्नमेंट का भी एक कंसेंट होता है. कोई कोई बैंक्स तो डायरेक्ट गवर्नमेंट का ही होता है, जैसा स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया और ऐसा जो मेन रिजर्व बैंक वगैरह वगैरह. और उसके अलावा बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी होता है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैंक? तो बैंक का डेफिनेशन हो गया, अ बैंक इज़ अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट ट्रांसैक्शंस ऑफ मनी. बैंक एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, ट्रांसैक्शन मीन्स व्यवहार करते हैं, लेन देन वगैरह जो कुछ भी है वो सभी करते हैं. किससे रिलेटेड? ऑफ मनी, पैसे से रिलेटेड. तो इनडायरेक्टली जो पैसे से रिलेटेड काम करने वाले को फाइनेंशियल कहते हैं. तो बैंक इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक. अभी बैंक में हम अकाउंट लेते हैं, अलग अलग तरीके के अकाउंट होते हैं. नॉर्मली जो आम जनता सेविंग अकाउंट करते हैं, तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, ऐसा कई तरीके के अकाउंट्स होते हैं. बैंक में अकाउंट लेने के लिए भी, स्टार्ट करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे कंप्लीट डिटेल्स बैंक के पास होता है. तो सभी पर्सनल डिटेल्स का प्रूफ हमें बैंक में देना पड़ता है. तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि किस तरह बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं. हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट. तो बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए हम वो पर्टिकुलर जो बैंक में हमें करना है, वो अकाउंट स्टार्ट करनी है, वो पर्टिकुलर बैंक में हम जाएंगे. दे वी विल गेट अ फॉर्म. एक फॉर्म फिल करने के लिए उन लोग देंगे और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. वो इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करके उस फॉर्म को फिल करना है और उस फॉर्म को फिल करके हमें रिटर्न देने के साथ साथ कुछ प्रूफ, हमारे कुछ आइडेंटिटी के प्रूफ्स या रेसिडेंस का प्रूफ वगैरह वगैरह हमें देना पड़ता है अलॉन्ग विद द फोटोज़, हमारे फ़ोटो के साथ. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें बैंक में अकाउंट चालू करने के लिए चाहिए रहता है. तो पहले होता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस. रेसिडेंस यानी रहने का जगह. हम सो जगह में रहते हैं, ऐसे एड्रेस में हम रहते हैं, ये बताने के लिए ये बैंक को हमें प्रूफ करना होता है. तो उसके लिए रेसिडेंशियल प्रूफ लगेगा. रेसिडेंशियल प्रूफ में आप रेशन कार्ड का कॉपी या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, क्योंकि रेशन कार्ड में आपका एड्रेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपका एड्रेस होता है, टेलीफोन बिल है जो लैंडलाइन का बिल जो होता है उसमें भी आपका एड्रेस होता है. डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या आइडेंटिटी कार्ड कुछ होता है जिसके अंदर आपका एड्रेस लिखा हुआ हो, तो उससे पता चलेगा बैंक को कि आप वही एड्रेस में, वही घर में रहते हैं. ओके, तो क्या क्या लगेगा वो मैं अभी इधर लिख के दे रही हूँ. सो रेसिडेंशियल प्रूफ में क्या क्या आता है? रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, अदरवाइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपका परमानेंट रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए गवर्नमेंट इश्यू करने वाला एक सर्टिफिकेट है. तो इनमें से कोई भी एक चीज़ का कॉपी आपको बैंक में देना पड़ेगा एज द प्रूफ ऑफ योर रेसिडेंस. और उसके अलावा और क्या लगता है? और हमें चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में इतना लिस्ट है, तो इसमें से कोई भी एक. और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिस्ट में ये है, ये सभी में से कोई एक. तो क्या क्या है आइडेंटिटी का प्रूफ? आइडेंटिटी मीन्स आप वही व्यक्ति हो जो जा रहे हैं वहाँ पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यानी यू आर द सेम पर्सन और नॉट, या आपके नाम से दूसरा कोई व्यक्ति जा रहा है कि नहीं. तो उससे कैसा पहचान लेगा? विद द हेल्प ऑफ द फोटो. ये सभी चीज़ों में आपका फ़ोटो होता है.
आधार कार्ड में फ़ोटो है, वोटर्स आईडी कार्ड में फ़ोटो है, पैन कार्ड में है, पासपोर्ट में है, पर ये जो है ये आपका एड्रेस का प्रूफ देता है, ये आपका आइडेंटिटी का प्रूफ देता है, पहचान पत्र होता है ये। आधार कार्ड, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह, इनमें से कोई एक। और साथ में कॉपीज़ ऑफ लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स। ये लेटेस्ट क्यों है? क्योंकि पहले का पुराना फ़ोटोग्राफ में और अभी के हमारा जो फेस कट में वगैरह चेंजेस होता है। इंसान का जैसे जैसे उम्र बदलता है वैसे इंसान का रूप भी चेंज होते रहता है। तो इसके लिए सबसे लेटेस्ट यानी सबसे नया करीब करीब का, अभी जब आज अगर आप अकाउंट निकालने जा रहे हैं, अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज से कुछ 1 महीने के अंदर का, 2 महीने के अंदर का रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स, इतने चीज़ों को लेकर आपको बैंक को अप्रोच करना है। फिर वो फॉर्म फिलअप करके देना है आपको। स्टार्टिंग का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करके ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के बाद अकाउंट आपका स्टार्ट होगा और आप वहाँ पर उसके बाद आप अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, किसी दूसरे को आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसा सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या तरीके के कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। लेट्स सी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्या अलग अलग तरीके के अकाउंट होता है बैंक में। फर्स्ट वन, सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट, ज़्यादातर जो पब्लिक है वो पब्लिक सेविंग अकाउंट स्टार्ट करते हैं बैंक में, क्योंकि ये सेविंग्स अकाउंट में इन लोगों को एक सेविंग करने का यानी बचा कर रखने का एक हैबिट बन जाता है इस अकाउंट के ज़रिए। सो इट क्रिएट्स अ हैबिट ऑफ सेविंग मनी। और ये जो सेविंग अकाउंट है ये जल्दी आसानी से खुल जाता है, ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है अभी तो। लेकिन बैंक के पहले के हिसाब से थोड़ा अमाउंट ज़्यादा कर दिया हुआ है स्टार्टिंग का बेस अमाउंट, लेकिन कुछ साल पहले, मतलब ज़्यादा भी नहीं, एक 7-8 साल पहले 500 रुपीज़ से भी अकाउंट खुल जाता था। लेकिन अभी कोई कोई बैंक में 3000 रुपीज़ मिनिमम कैश डालना पड़ेगा। कोई जो फॉरेन बैंक्स होते हैं जैसे एक्सिस बैंक वगैरह है, वहाँ पर 10,000 मिनिमम अमाउंट स्टार्टिंग में चाहिए अकाउंट खोलने के लिए। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेविंग अकाउंट। सो सेविंग अकाउंट्स में हमारा अगर सेविंग अकाउंट है तो दे प्रोवाइड एस अ पासबुक। वो लोग हमें एक पासबुक देंगे, जब जब हम पैसा डालोगे वो एंट्री करके मिलेगा उसमें, जब जब हम पैसे निकालोगे विड्रॉ करोगे वो भी एंट्री करके मिलेगा। हमें कुछ इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट आप जानते हो, हम जो डालते हैं वो पैसे के ऊपर हमें एक्स्ट्रा जो मनी मिलता है एक प्रॉफिट जैसा, तो वो इंटरेस्ट कितना मिला वो भी उसमें एंट्री हो जाता है। और क्या बोलते हैं, किसी और को हमने पैसे ट्रांसफ़र किए वो भी एंट्री होता है, पूरी डिटेल हमें उस पासबुक में एंट्री करके मिलता है। तो ऐसा एक पासबुक प्रोवाइड करते हैं, एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जब जब हमें ज़रूरत है एटीएम में से पैसा निकाल सकते हो। और चेकबुक हमें मिलता है, चेकबुक के ज़रिए हम किसी को पैसा देना है तो चेक लिख कर दे सकते हो, बराबर। तो ऐसा बहुत सारे फैसिलिटी सेविंग्स अकाउंट में है। लेकिन इसका ये है कि सेविंग्स अकाउंट में हमें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है, 4% या 6%। आई विल टॉक टू यू अबाउट इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटर। पहले सिर्फ इतना समझो कि इंटरेस्ट मतलब ब्याज, जो हमें अमाउंट हमने जो डाला उसके ऊपर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मिलता है, दैट। तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर थोड़ा कम है किसमें, सेविंग अकाउंट में। और सेविंग अकाउंट में हम कितने भी बार चाहे पैसा डाल सकते हो, लेकिन पैसा बार बार निकाल भी सकते हो, लेकिन उसका रिस्ट्रिक्शन है। एक दिन में कितने बार हम पैसा निकाल सकते हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कभी भी जाओ निकालो ऐसा नहीं होता। तो विड्रॉवल करने का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है, दिन में कितना निकालना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। सेकेंड अकाउंट में यहाँ पर लिखिए, दैट इज़ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेस पीपल के लिए, कंपनी वालों के लिए काम आता है, आम जनता के लिए इतना नहीं। जिनको हमें समझो कि किसी को अगर दूसरे किसी को सैलरी वगैरह देना हो, जैसे कि बिजनेस पर्सन्स या कंपनी वाले हैं, अपने जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी वगैरह देना हो, जिसका पैसे के साथ ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते रहता हो, उनको करंट अकाउंट की ज़रूरत है। करंट अकाउंट, सी हियर इट इज़ रिटन, सॉरी,
This is useful for companies, businessmen, etc. Money can be deposited or withdrawn any number of times a day. पैसा एक दिन में कितने भी बार चाहे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कितने भी बार चाहे निकाल भी सकते हैं, यानी विड्रॉ भी कर सकते हैं. यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. बट नो इंटरेस्ट पेड. यहाँ पर जो बचे हुए पैसे हैं उस पर कोई इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता. जस्ट फॉर रेगुलर ट्रांसैक्शन वी कैन यूज़ अ करंट अकाउंट. और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं. उसमें से एक है फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट. कुछ ज़्यादा अमाउंट हम अगर कुछ सालों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमने अगर बैंक में फ़िक्स कर दिया है, फिक्स अकाउंट उसे कहते हैं, तो वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने पे हमें इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट वापस मिलता है. तो जिनके पास अभी जो कुछ ज़्यादा अमाउंट है और उस प्रेजेंट यूज़ के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए उसे थोड़ा सा सेव करना है, तो दैट पर्सन कैन यूज़ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. अनदर वन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. रिकरिंग मीन्स वो रिपीट होते जाएगा. मंथली इतना इतना अमाउंट डालना है. हर मंथ में समझो 1000 रुपीज़ डाले या 5000 डाले, कितने भी, और 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसा टाइम पीरियड होते हैं. तो हर मंथ उतना अमाउंट हमें फिक्स उसमें बैंक में डिपॉजिट करना ही कंपलसरी है. और पूरे ऑल टुगेदर पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर, जितना ड्यूरेशन के लिए हमने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट चालू किया था, उतना टाइम पीरियड ख़त्म होने पर हमने जितने भी महीने में भरे वो पूरे पैसे के साथ इंटरेस्ट भी मिलता है. तो ये फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. ओके, तो इतना था जो बैंक के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स दिया अब तक. नाउ लेट अस सी अबाउट व्हाट इज सिंबल इंटरेस्ट, और सिंबल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह करता है वगैरह वगैरह हम देखेंगे. सिंबल इंटरेस्ट देखने से पहले हम दूसरा एक टर्म देखते हैं, दैट इज प्रिंसिपल. क्या है? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं. हर जगह में फॉर्मूला वगैरह प्रिंसिपल करके पूरा लिखने में थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है, इसलिए प्रिंसिपल को पी, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं. ओके, ये प्रिंसिपल मतलब इट इज़ द अमाउंट यू डिपॉजिटेड इन द बैंक और यू बोरोड फ्रॉम द बैंक. ये जो प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट है जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया हो या फिर आप बैंक से बोरो किया हो, उधारी लिया हो. ज़रूरी नहीं कि बैंक से ही हो, किसी व्यक्ति से आपने लिया हो या किसी व्यक्ति को दिया हो, ये भी प्रिंसिपल होता है. सो प्रिंसिपल का डेफिनेशन हम ऐसा लिखेंगे कि द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक और द मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक. मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक और द मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक, ये हुआ प्रिंसिपल. ओके, सिंबल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का मतलब हमने अगर कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया तो कुछ टाइम पीरियड के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद, जब मतलब हर साल एक्चुअली कैलकुलेशन होता है. 1 साल हो गया तो हमें हमारा डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट के ऊपर कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, थोड़ा कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा. वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमें मिलता है दैट इज़ द सिंबल इंटरेस्ट. या फिर हमने किसी से मनी लिया, कोई बैंक है, प्राइवेट बैंक है, किधर से भी हमने कुछ मनी बोरो किया, उधार लिया, और 1 साल में कंडीशन के हिसाब से हमें कुछ अमाउंट देना है बैंक को. उस अमाउंट को कहते हैं इंटरेस्ट, सिंबल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं. आपको इस साल में सिर्फ सिंबल इंटरेस्ट पढ़ना है. तो जो अमाउंट, जो मनी डिपॉजिट किया हो या फिर जो मनी हमने बोरो किया हो, उस अमाउंट पे जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलता हो या एक्स्ट्रा पैसा हमको देना हो, दैट एक्स्ट्रा पैसा को कहते हैं सिंबल इंटरेस्ट. हम हमारे भाषा में उसको ब्याज कहते हैं. बराबर. तो अभी सिंबल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले प्रिंसिपल देखा. नाउ द नेक्स्ट वन आई एम राइटिंग हियर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हर एक 100 रुपीज़ पर, 100 रुपीज़ पर कितना ब्याज, कितना इंटरेस्ट देना है. अगर सपोज़ मैंने किसी से पैसा उधार लिया और सामने वाले ने मुझे बोला मैं 10%, 10% ब्याज लेता हूँ, 10% इंटरेस्ट लेता हूँ. ओके, एग्रीड. इसका मतलब अगर मैंने 1000 रुपीज़ लिया उनसे तो मुझे कितना पैसा देना होगा. उन्होंने 10% बोला है, दैट मीन्स 100 रुपये पे 100 रुपया. अगर मैंने 100 उससे लिया होता तो मुझे 100 के ऊपर
₹10 बढ़ा के देना होगा। ₹10 विल बी द इंटरेस्ट। अगर 200 लिया तो ₹20। जैसे अगर सामने वाले ने हमसे बोला 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब होता है अगर ₹100 का ट्रांसैक्शन है तो 100 पे ₹10 आपको इंटरेस्ट देना है। अगर 200 हो गया मतलब 1 more 100 तो आपको ₹20 इंटरेस्ट देना है। इस तरह ₹500 है तो आपको ₹50 इंटरेस्ट देना है, बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका यूनिट होता है PCPA। P for per, C for cent, another P for per, A for annum. Per means to each, हर एक, या for each। पर का मतलब है for each, हर एक सेंट, दैट मीन्स 100, हर एक ₹100 पर, वो भी पर मतलब for each। एनम मीन्स ईयर, एनम यानी ईयर। पर्सन पर एनम, इसका मतलब हर एक ₹100 पे, हर एक ₹100 पर हर एक साल के लिए कितना अमाउंट, दैट इज़ पर्सन पर एनम। तो एक ₹100 में एक साल के लिए ₹10 इंटरेस्ट देना है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है हर एक ₹100 पे हर एक साल में 5% या ₹5 इंटरेस्ट देना है। अगर हमसे सामने वाले ने बोला कि 7% PCP है इंटरेस्ट का रेट, इसका मतलब आप जो लेगा ₹100, हर एक ₹100 पे साल में ₹7 देना होगा। ओके, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका यूनिट है PCPA, उसको एक्सप्रेस करेंगे PCPA में। प्रिंसिपल का जो यूनिट है आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं, प्रिंसिपल इज़ एन अमाउंट, सो उसका यूनिट होगा रुपीस में प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करेंगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट is the interest given on every ₹100. It is expressed in PCPA and it is denoted by the letter R, और इसको R लेटर से डिनोट करता है। जिस तरह प्रिंसिपल को P लेटर से डिनोट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R लेटर से डिनोट करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीरियड। पीरियड मीन्स द टाइम ड्यूरेशन। पीरियड मीन्स द टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन दैट मीन्स कितने साल के लिए आपने बोरो किया है या फिर कितने साल के लिए आपने डिपॉजिट किया है, दैट इज़ द टाइम ड्यूरेशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर T. It is denoted by the letter T. Sometimes it is denoted by N also, because number of years, N for number of years. So here for time duration we write the letter T for period or time duration. So the number of years for which the transaction is done is the time duration T. Now we have the formula for calculating the simple interest. The formula is simple interest is equal to, you can write short SI, simple interest, is equal to P into T into R upon 100. PTR upon 100. P is principal, T is the time duration, R is the rate of interest upon 100. So ये लेसन में जितने भी सम्स आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया है वो ज़्यादातर सम आप इस फॉर्मूला से कर सकते हो। वन मोर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द अमाउंट, एंड व्हाट इज़ द अमाउंट आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू, सो लेट अस सी व्हाट इज़ अमाउंट नाउ। अभी सपोज हमने एक 10,000 रुपीज़ कई एक जगह में डिपॉजिट किया है, ओके, फॉर 2 years, 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वैसे ही है 10,000, वैसे ही उस जगह में यानी उस बैंक में या ऑर्गेनाइजेशन में है, और ऊपर से हमें एक 500 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला समझो, या 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला समझो, पर ईयर 500 मिला, 2 साल में 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला समझो। तो ये टोटल अगर पूरे अमाउंट हम वापस विड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा डिपॉजिट किया हुआ 10,000 रुपीज़ और हमारा टोटल इंटरेस्ट 2 साल का मिलकर कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा, बराबर। हमने 10,000 डिपॉजिट किया, एक साल में 500 इंटरेस्ट मिला, नेक्स्ट ईयर में भी और 500 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, टोटल 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट और हमारा प्रिंसिपल हुआ 10,000। ऑल टुगेदर क्या अमाउंट हमें रिटर्न मिलता है, दैट इज़ द अमाउंट। तो अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और टोटल इंटरेस्ट को ऐड करो,
सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करोगे हमें अमाउंट मिलेगा। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव बोरोड 20,000 फ्रॉम अ बैंक, बैंक में से हमने 20,000 बोरो किया, उधार लिया, और उसके बाद 5 इयर्स के बाद हमारा 5,000 इंटरेस्ट आया। तो हमें बैंक को वो पूरा ट्रांजैक्शन को क्लोज करना है, तो बैंक में जाकर आपने लिया हुआ 20,000 ऊपर से प्लस हमारा 5 इयर्स का जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है 5,000 रुपीज़, पूरा मिलाकर 25,000 डालेंगे, यानी बैंक में देंगे, तो हमारा ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ। तो दैट 25,000 मीन्स 20,000 आपने बोरो लिया हुआ और 5,000 जो हमारा इंटरेस्ट उनको देने का कुल मिलाकर होता है अमाउंट। सो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, principal plus simple interest. We can use the short form SI. So these two formulae should be by hearted. Okay, by heart हो गया भी होगा. Now let's start the practice set of this lesson.